हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, एक पार्ट के पहले एमसीक्यू कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप पॉलिटिकल साइंस वाली एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। 6 to 8, 6, 7, 8 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू वाली पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। और इन सभी प्ले लिस्टों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर पूरी एनसीईआरटी को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत सचिव के लिए सही है? पंचायत सचिव के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा का सचिव, ग्राम सभा, या ये सभा गलत टाइप हो गया है, ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ग्राम सभा का सचिव होगा वो आपका ग्राम पंचायत का भी होगा। ठीक है, सभा की जगह यहाँ आप पंचायत कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम पंचायत का सचिव निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है। तो ये भी बात सही है, ये निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है। निर्वाचित व्यक्ति किसको बोलेंगे? जिसके लिए वोट पड़ती है। ठीक है, जिसके लिए आप वोट डाल के आते हो, जिसको आप चुनते हो, वो होता है निर्वाचित व्यक्ति। ठीक है, जबकि जो सचिव होता है वो कैसा होता है? वो सरकारी अधिकारी होता है, और उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? सरकार करती है। ठीक है, ना कि व्यक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, ना ही ग्राम पंचायत के, ना ही ग्राम सभा के। जबकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति सरकार करती है। ठीक है, सी है, ग्राम सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। तो बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ग्राम सचिव है उसका क्या काम है कि ग्राम सभा की बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है और किन किन विषयों पर कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सभी का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखना, और इस रिकॉर्ड को आगे वो कहाँ, आगे जो सरकार के विभाग होते हैं उन तक पहुंचाता है। ठीक है, ग्राम सभा की भी बैठकों का और ग्राम पंचायत की भी बैठक, दोनों ही बैठकों में वो शामिल होता है। और दोनों ही बैठकों में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं या जो भी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं उन पर कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बाकी है, कितने पैसे की और जरूरत है, इन सारी चीजों को ध्यान कौन रखता है? ग्राम सचिव ही रखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के नहीं है? कौन सा कार्य है जो ग्राम सभा का नहीं है? ए है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को नियम के विरुद्ध या गलत कार्य करने से रोकती है। तो ये वाला जो काम है ये तो ग्राम पंचायत का है कि ग्राम सभा का है। ग्राम सभा में कौन आते हैं? ग्राम सभा में वह व्यक्ति आते हैं जो उस गांव के, मतलब जिस गांव की पंचायत है उस गांव के 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं और उनका नामांकन किसमें है? मतदाता सूची में है, यानी कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनके पास पहचान पत्र है जिसे दिखा के हम वोट डालते हैं, उनको, वो कौन होते हैं? वो ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति 18 साल के हो जाते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम होता है या फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, तो वो कौन हो जाते हैं? ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। और ग्राम सभा के सदस्यों का क्या कार्य है कि ग्राम पंचायत जो होती है, पंचायत जो होती है यानी कि सरपंच और जो पंच होते हैं उनको किसी भी गलत काम करने से रोकना है। क्योंकि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे, गांव के लोगों के मर्जी के खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो उनकी शिकायत आगे वो कर सकते हैं ग्राम सभा के लोग कि भाई हमें इतना विकास करना है, आपको इस तरह से रोड बनवानी है, इस तरह से ये चीज करनी है, इस तरह से ये करनी है। कई बार सरपंच ऐसे भी करते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों से उनको ज्यादा वोट मिलती है उन क्षेत्रों में नालियां भी बनवा देंगे, सड़क भी बनवा देंगे, कोई और योजना आ रही है जैसे टॉयलेट बनने की योजना आ रही है या घर बनने की योजना आ रही है तो उस एरिया के कर देंगे, या फिर उनकी जाति के जो लोग होंगे उनके एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे और बाकी का गांव ऐसे छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत में जो प्रधान है या जो वार्ड मेंबर है वो विकास ठीक से नहीं कर रहे हैं, वह कुछ स्थानों को छोड़ रहे हैं और कुछ का ही विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी सुनवाई होगी और बाद में जो ग्राम के सरपंच हैं, जो गांव के सरपंच हैं या वार्ड मेंबर हैं, वो उसका जवाब देंगे कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की है। ठीक है, तो कुछ भी गलत करने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? ग्राम सभा के सदस्य। बी है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य पर नजर रखती है। बिल्कुल सही है
कि जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के कार्य पर नजर रखती है। वो लोग देखते हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, कि भाई उस योजना का लाभ जिस व्यक्ति के लिए है उस व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं। जैसे आप गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी लिस्ट बन रही है, तो ग्राम सभा के लोग पूरा हस्तक्षेप करते हैं कि उस सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए जिसके पास जॉब है, जिसके पास घर है, जिसके पास जमीन है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे का मतलब है जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, जिनके पास घर नहीं है और जिनको टाइम से रोटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस पर चर्चा जो एनसीईआरटी का ये जो 4th चैप्टर है उसमें भी दी गई है कि किस तरह से ग्राम सभा में चर्चा होती है और किस तरह से जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत पर नजर रखती है। ठीक है, एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में। ऑप्शन नंबर सी है, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच का चुनाव करती है। ये भी बिल्कुल सही है। और डी है, ग्राम सभा करों का संग्रहण करके ग्राम पंचायत को देती है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि जो ग्राम सभा है उसका ये कार्य नहीं है कि वो कर इकट्ठा करे। ठीक है, कर का मतलब है ऐसा नहीं है कि वाटर टैक्स या जल कर या घर कर, और कर यानी टैक्स, ठीक है, या जमीन से रिलेटेड कोई भी कर वो इकट्ठा करे, उसका कोई दायित्व नहीं है। ये दायित्व किसका है? ग्राम पंचायत का दायित्व है और ग्राम पंचायत को ही ये कार्य दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? कौन सा काम ग्राम पंचायत का नहीं है? ए है सड़कों, नालियों, स्कूल, भवन का निर्माण कराना सार्वजनिक उपयोग के लिए। सार्वजनिक उपयोग के लिए का मतलब है ऐसा नहीं है कि भवन का निर्माण कर लिया, अपने लिए एक बहुत बढ़िया घर बना लिया, या फिर नाली बना ली अपने यूज के लिए, तो वो ग्राम सभा के कार्यों में गिना जाएगा। वो नहीं, काम ऐसा करना है जो जिसका लाभ पूरे गांव को हो। ठीक है, सार्वजनिक उपयोग यानी कि पूरे गांव के लोगों को सुविधा हो, काम इस तरह से करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमें कौन सा देखना है? हमें देखना है ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है। बी है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। सी है ग्राम सभा के कार्यों पर नजर रखना। ठीक है, और डी है गांव के रोजगार, लोगों को रोजगार दिलाने के संबंध में सरकारी योजनाएं लागू करवाना। यानी कि सरकार जो जो योजना लागू कर रही है उनका लाभ अपने गांव के लोगों को दिलवाना, जिन्होंने आपको सरपंच बनाया है या प्रधान बनाया है। ठीक है, तो ये तो है ग्राम पंचायत का काम, लेकिन ये वाला नहीं है कि ग्राम सभा के कार्यों पर नजर रखना। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो गांव के 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का यानी कि सरपंच का या प्रधान का या उसके वार्ड मेंबर का ये काम नहीं है कि वो लोगों पर नजर रखे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे खेत काट रहे हैं, लोग कैसे क्या कर रहे हैं, उनके घर के मामलों में दखल दे, ये सब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ऑप्शन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ऑप्शन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखती हूँ। ऑप्शन भी एनसीईआरटी के होते हैं और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का होता है और ऑप्शन भी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में बिल्कुल एग्जैक्ट वही शब्द आपको मिलेंगे जो आपकी बुक के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? ए है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, तो बिल्कुल सही है, ये तो है। बी है समुदाय के कार्यों के लिए मिलने वाला दान, यानी कि कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि ग्राम पंचायत को दान कर देते हैं, कुछ के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं हम क्या करेंगे इन पैसों का, गांव के लोगों के नाम कर देंगे। तो गांव के लोगों के नाम करने का मतलब है ग्राम पंचायत को नाम कर देना। या फिर वैसे भी लोग कुछ लोग दान पुण्य में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही दान कर देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है आपका, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं के द्वारा। समय समय पर केंद्र सरकार भी और समय समय पर राज्य सरकार भी कुछ ऐसी योजनाएं लेके आती है जिससे गांव का विकास हो सके, गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत के लोग हैं यानी कि
जो ग्राम सभा के लोग हैं या उस गांव के लोग हैं उनका जो जीवन है वो अच्छे से चल सके। ठीक है, तो वहां से भी ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। ठीक है, तो कहां कहां से मिलता है, जो जितना भी टैक्स आता है उससे पैसा मिलता है, या कोई व्यक्ति दान कर दे उससे पैसा मिलता है, या फिर सरकारी विभागों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र सरकार या आपकी राज्य सरकार द्वारा, वहां से ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक स्तर पर कौन सी सरकारी पदाधिकारी होता है, कौन सा आएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। देखो ब्लॉक स्तर पर सरकारी अधिकारी कौन होता है, देखो हर स्तर पर जितने भी स्तर बनाए हैं गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, हर स्तर पर, जैसे ग्राम स्तर पर कौन था, सचिव था। अब ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, इसको बीडीओ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीडीओ भी बोलते हैं, बीडीओ। ये है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसको बीडीओ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बीडीओ, क्योंकि ये जो पंचायती राज का जो स्तर है, दूसरा जो ब्लॉक स्तर है, उस पर सारे कार्यभार की जांच करता है या सब पर नजर रखता है, और सबकी सूचना किसको देता है, सरकार को देता है कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, और ग्राम स्तर पर कौन देता है, सचिव देता है। ब्लॉक स्तर पर देता है आपका बीडीओ या खंड विकास अधिकारी, और आपका जो जिला स्तर है या जिला परिषद है उस स्तर पर जो सरकारी अधिकारी कौन होता है, उस स्तर पर होता है आपका डीएम। ठीक है, वैसे वो आईएएस अधिकारी होता है, उसको डीएम भी बोलते हैं। डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके अंडर में ही आती है पंचायत, जिले की जो पंचायत होती है वो उसके अंडर में आती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना सारे स्तर, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ब्लॉक वाला तो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ब्लॉक वाले के ऊपर मैंने क्वेश्चन बना दिया है। बाकी पंचायत के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायत पर जो सरकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो वो सचिव होता है। ठीक है, वीडियो मत लगा देना आप। और जिले स्तर का क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में पूछा जाए तो आप बोल देना जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, और वो एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1, ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, और हमें कौन सा देखना है, सही देखना है। जबकि अप्रत्यक्ष नहीं होता है, वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष। देखो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतदान में क्या फर्क है। जो प्रत्यक्ष मतदान है यानी कि जो जनता है, जो जिस क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है वहां के जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, वो वोट डाल के अपने नेता को चुनेंगे, सरपंच को या किसी को भी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, ग्राम पंचायत के प्रधान। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन हो रहा है, यानी कि चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो ग्राम सभा के लोग हैं, ग्राम सभा का मतलब हो गया 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष कैसा होगा कि आप चुनेंगे किसी नेता को, और वो सभी नेता किसी दूसरे नेता को चुनेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6th 7th 8th 9th 10th की, उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।